ये अंदर से ऐसी रिले होती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 6 पिन रिले के कनेक्शनों के बारे में। इसको कैसे चेक करना है, इसको एसी वोल्ट पे कैसे चेक करना है, इसको एसी वोल्ट के बगैर कैसे चेक करना है, और इस रिले के अंदर क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये डिवाइस मार्केट में ना मिले तो इसके जगह पे कौन सी डिवाइस लगा के आप एसी को चालू कर सकते हैं और एसी के कंप्रेसर को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस रिले को 3 नामों से पुकारा जाता है। इसको कनेक्टर भी बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक रिले भी बोलते हैं, और इसको 6 पिन एसी रिले भी बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉइल 220-240 वोल्ट एसी, ये जो है ये एसी वोल्ट पे चलती है। ये ऐसी ही एक रिले और आती है जो कि 24 वोल्ट पे डीसी वोल्ट पे चलती है। तो सबसे पहले आपको मैं इसको चेक कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसके कनेक्शनों के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद ये बताऊंगा कि अगर ये ना मिले तो इसके जगह पे आप कौन सी डिवाइस लगा सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके और डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आओ देखते हैं सबसे पहले इसको चेक कैसे करना है। दोस्तों, इस रिले के 6 पॉइंट होते हैं। इस पॉइंट पे नंबर लिखे होते हैं, 0 नंबर, 1 नंबर, 2, 4, 6, 8। ये 6 यहाँ पे थिम्बल है, यहाँ पे 6 पॉइंट है, और इसमें से 0 और जो 1 नंबर है इसमें मेन लीड लगनी है। 220 वोल्ट यहाँ पे करंट देना है। यहाँ पे हम 220 वोल्ट करंट देंगे और उसके बाद ये स्टार्ट होती है। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये इसका क्या काम है। दोस्तों, ये 2 और 4 आपस में कॉन्टिन्यूटी बोलती है, और 6 और 8 आपस में दोनों कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं जब इसको करंट देते हैं। तो उससे पहले हम चेक करेंगे, करंट देने के पहले चेक करेंगे ये कॉन्टिन्यूटी बोलती है कि नहीं। ये देखिए, किलोमीटर को ले लीजिए, इसको बजर पे सेट कर लीजिए। ये यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 आपस में इसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं बोलती है, और इसकी 6 और 8 की भी नहीं बोलती है। तो इसको करंट दे के देखेंगे, 220 वोल्ट देंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, 220 वोल्ट है, झटका लग सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली काम कीजिए। यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट करंट दे दिया इसको। जब इसको स्टार्ट करेंगे तो टिक की आवाज़ आती है। देखिए, यहाँ पे टिक की आवाज़ आई। अब देखेंगे दोस्तों, जब हम इसको 220 वोल्ट यहाँ पे करंट देते हैं तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होता, यहाँ पे किसी प्रकार का भी कोई भी करंट नहीं होता। यहाँ इसको आप कॉन्टिन्यूटी पे रख के चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ कॉन्टिन्यूटी बोलने लग पड़ी, ये भी 6 और 8 भी आपस में बोलने लग पड़ा। इसका मतलब है ये रिले ठीक है। इसको आपने 220 वोल्ट पे अब मैंने इसको 220 वोल्ट पे चेक किया। अब इसको अगर आप 220 वोल्ट हटा दें, उसके बगैर मैनुअली कैसे चेक करना है वो देखते हैं। पहले मैं इसको 220 वोल्ट जो है करंट इसका बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे भैया, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको छोटा सा। इस पॉइंट को दबाने पर जो 2 और 4 नंबर है, ये आपस में जो कॉन्टिन्यूटी इसकी बोलने लग पड़ेगी। देखिए, इसको दबाने पर इसकी कॉन्टिन्यूटी बोलने लग पड़ी, और इसी तरह 6 और 8 को दबाने पर लगाने पर उसके बाद इसको बटन को दबाएंगे तो इसकी कॉन्टिन्यूटी बोलने लग पड़ेगी। इस तरह आप इसको बिना लाइट के भी चेक कर सकते हैं। 220 वोल्ट इसको करंट दिए बिना भी इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये कंप्रेसर है हमारा जो एसी में लगा होता है। ये फ़ैन मोटर है जो आउटडोर में लगी होती है। ये हमारे पास 6 पिन रिले आ गई। ये मेन लीड है, इसका कैपेसिटर है। कंप्रेसर की 2 वायर आती हैं बाहर को, जो इसकी कॉमन और रनिंग होती है। इसकी 2 आ गई वायर, और ये मेन लीड है। मेन लीड में आपने क्या करना है, इसकी 2 ऐसे थिम्बल लगा लेनी है। जैसे कि एक थिम्बल ऐसे लगा के, तो 220 वोल्ट हमने करंट देना है, यहाँ पे देना है 220 वोल्ट और करंट को यहाँ पे एक वायर इसको लगा के, और इसको यहाँ पे एक इसकी वायर यहाँ से लेके 4 नंबर पे देनी है। और उसके बाद दूसरी वायर जो मेन लीड है उसको 1 नंबर पे लगा के उसकी जो वहाँ से एक उठानी है, और आपने 8 नंबर पे दे देनी है। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचे, 2 नंबर और 6 नंबर। 2 और 6 नंबर में अब हमारे पास 2 और 6 नंबर बचे।
और इस यहाँ पे हमने क्या करना है, कंप्रेशर की ये दो मेन लीड है हमारे पास, दो वायर है कंप्रेशर की, एक कॉमन है एक रनिंग है, और दो ही फैन मोटर की वायर है। एक आप इसको ऐसे ले लें, एक वायर फैन मोटर की और एक कंप्रेशर की। मैं इस तरह लगा रहा हूँ भैया आपको चला के दिखाने के लिए, आप ऐसे मत कीजिए, इसे अच्छे से इसके कनेक्शन कीजिए। इसको 2 नंबर पे लगा दें और कंप्रेशर की दूसरी वायर और फैन मोटर की दूसरी वायर ले लें, उनको आप इस तरह 6 नंबर पे लगा दें। एक बार फिर आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 0 और 1 नंबर है, यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट करंट दिया है और यहीं से एक वायर उठाई और यहाँ पे एक वायर जाती हुई यहाँ पे 4 नंबर पे दे दी, दूसरी 1 नंबर से उठाई और 8 नंबर पे मैंने ये दे दी, वायर दे दी। और उसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर मेरे 2 नंबर और 6 नंबर मेरे पास खाली था। यहाँ पे एक कंप्रेशर की वायर और एक फैन मोटर की वायर, दूसरी कंप्रेशर की वायर और दूसरी फैन मोटर की वायर, यहाँ इस तरह आपने इसको कनेक्शन कर देने हैं। अब मैं 220 वोल्ट करंट दूंगा, उससे यहाँ कंप्रेशर और ये दोनों स्टार्ट होंगे, आपको दिखाता हूँ। देखिए फैन मोटर भी चल पड़ी और कंप्रेशर भी चल पड़ा। इस तरह ये दोनों चल पड़े। दोस्तों इस तरह ये इसके कनेक्शन थे, आप केयरफुली काम कीजिए, कोई करंट का झटका ना लगे, इस तरह वायर को अच्छी तरह से कवर कर लें। अब अगर आपके पास ये, अब मैं इसको बंद करता हूँ। दोस्तों अगर ये 6 पिन आपको रिले नहीं मिल रही है तो उसके स्थान पर आप ये मैग्नेटिक रिले लगा सकते हैं। इसलिए कनेक्टर इसको बोलते हैं, कनेक्टर भी बोल सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ऐसा। दोस्तों इसमें जो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है किसी किसी में नहीं होता है, ये वाला होता है, अकेला ही होता है। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये मेन लीड ले लीजिए एक, उसके कनेक्शन एक न्यूट्रल और इस तरफ और फेस इस तरफ दे दीजिए और यहीं से ही एक एक वायर और निकाल लें और इसको आप यहाँ पे और एक यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं है तो यहाँ से सीधा बाईपास भी, ये बाईपास ही है सीधा, ये इसको सीधा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है सीधा जा रहा है और ये इसके नीचे से पॉइंट ये होते हैं, प्लंजर ले होती है इसमें, ये वहाँ पे जा रही है। तो कंप्रेशर की 2 वायर और फैन की 2 वायर वैसे ही ले लेनी है आपने जैसे उसमें ली थी। इसको एक तो इसको इस तरफ लगा देना है और एक को इस तरफ लगा देना है। इस तरह इसके कनेक्शन हो गए। मेन लीड हमने यहाँ लगाई थी, एक मेन लीड यहाँ लगाई और यहीं से एक एक कनेक्शन उठा के यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से इस तरफ क्या किया हमने, एक कंप्रेशर की वायर इस तरफ, एक कंप्रेशर की वायर इस तरफ और एक फ़ैन की वायर इस तरफ और एक फ़ैन की वायर इस तरफ, ऐसे कनेक्शन इसके कर दिए। अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और आप ये कंप्रेशर वगैरह फैन मोटर दोनों स्टार्ट होंगे, ये दोनों दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह इसका कंप्रेशर और फैन मोटर स्टार्ट होगी है, आपको दिख रही होगी। इस तरह इसके कनेक्शन करने हैं। दोस्तों इसकी स्पेशल एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, कनेक्टर के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, उस पर भी आप इसके कनेक्शन देख सकते हैं। दोस्तों अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, इसको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर कैसे होता है, ये इस अंदर से कैसी होती है, ये इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ इस रिले को। ये देखिए अंदर से ये कैसी होती है। देखिए इस स्प्रिंग को बाहर निकालता हूँ। दोस्तों ये एक ट्रांसफार्मर है छोटा सा। जब हम इसको 220 वोल्ट करंट देते हैं तो ये ट्रांसफार्मर मैग्नेट यहाँ पे बनता है और ये मैग्नेट से क्या होता है कि इस पॉइंट इसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये हवा में होता है और ये ऐसे ऐसे इस तरफ अपनी को इसको इस तरह खींच लेता है। वो खींचने पर क्या होता है, ये जो पॉइंट है अपने आप ये जुड़ जाते हैं। ये पॉइंट है यहाँ से ऐसे इस अंदर से ऐसे जुड़ जाते हैं।
तो ये अंदर से जो ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये किसी से भी अटैच नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही हैं, हवा में ही हैं, ऐसे ही हैं। इसके साथ इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है जब तक ये नहीं लगता। जब ये लगेगा तो फिर भी यहाँ पे करंट नहीं होगा। अगर खाली देखेंगे यहाँ पे 220 वोल्ट करंट देंगे पर यहाँ पे नहीं आएगा। ये अंदर से ऐसी रिले होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।